हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और मैं हूँ आपकी राइटर एंड स्टोरी टेलर अनिका, और आप देख रहे हैं अमीषा और अनन्या की कहानी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अमीषा अनन्या के घर गई थी, उससे मिलती है, कुछ बातें होती हैं इनके बीच, और ममता भी त्रिशा के पास अपनी डाउट सॉल्व करवा रही थी। ममता का सारे डाउट सॉल्व होने के बाद ममता अमीषा को कॉल करती है। अमीषा कॉल पिक करती है और अमीषा उस वक्त तक अनन्या के साथ ही थी। अनन्या कहती है कौन है? अमीषा कहती है ममता थी, मैं जाती हूँ, कॉलेज में मिलते हैं, परसों से एग्ज़ाम है तो अब हम परसों ही मिलेंगे। अनन्या कहती है ओके, और अमीषा वहाँ से उसे हक करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। अमीषा जाती है, ममता को पिक करती है और वहाँ से ये लोग अपने घर के लिए निकलते हैं। अमीषा ममता से पूछती है क्या हुआ, कुछ बोला मैम ने? ममता कहती है यार उन्होंने बोला कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं एग्ज़ाम के बाद। अमीषा कहती है ओह, तुझे नहीं लगता कुछ इंटरेस्टिंग है? ममता कहती है क्या ही होगा भाई, कुछ ना कुछ कंप्लेन होगी उनकी। अमीषा कहती है तुझसे कैसी कंप्लेन, तू कौन सा क्या किया है तूने कॉलेज में अभी तक जो तुझे कंप्लेन? ममता कहती है तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा? अमीषा कहती है मुझे क्या पता तू क्या सोच रही है? ममता कहती है तुझे पता है लेकिन तू बताएगी नहीं। अमीषा कहती है मुझे पता है कि वो क्या बताएंगी या क्या करेंगी। आई वॉन्ट टू नो कि तू क्या सोच रही है, और अगर जैसा तू सोच रही है वैसा ही हुआ तो? ममता कहती है अच्छा तुझे पता है मैं क्या सोच रही हूँ? अमीषा कहती है दोस्त है भाई तू, तेरा तेरी हर थॉट से मैं वाकिफ़ हो चुकी हूँ। ममता कहती है तो अब मेरा आंसर यस होगा। अमीषा कहती है आर यू श्योर? मुझे नहीं लगता, और क्या पता वो कुछ और बोले तो? ममता कहती है जो बोलेंगे देख लेंगे भाई, अभी क्यों, परसों एग्ज़ाम है मेरा, सब भूल जाऊँगी मैं इन सब चक्कर में। अमीषा कहती है यार इतना क्या सोचना होता है, चल छोड़। फिर ये लोग वहाँ से रास्ते में ममता कहती है चल ना कुछ खा के जाते हैं। अमीषा कहती है यार घर चल, अभी मैंने लंच भी नहीं किया है। ममता कहती है यार लंच करके ही गए थे हम लोग उनके घर। अमीषा कहती है मेरा मतलब कि अभी मुझे काम है, चलना चुपचाप रहने दे, आज कल खा लेंगे। ममता कहती है परसों एग्ज़ाम है, कल मम्मी घर से बाहर नहीं निकलने देगी, तो कल खा लेंगे की बात कर रही है। अमीषा कहती है तो आंटी को कौन बताया है, किसने बोला कि परसों एग्ज़ाम है? ममता कहती है मैंने बताया। अमीषा कहती है ओह तू अब बताने लगी आंटी को कि एग्ज़ाम कब से है वगैरह? ममता कहती है इस बार बता दिया है, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगी। अमीषा कहती है क्यों? ममता कहती है मेरी मर्ज़ी मेरा मन। अमीषा कहती है अच्छा ठीक है। ये लोग घर पहुंचते हैं। अमीषा पहले ममता को ड्रॉप करती है और बाय बोल के अपने घर के लिए निकलती है। अमीषा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी दादी के स्लीपर्स पड़े हुए हैं बाहर गेट के पास। अमीषा कहती है दादी कहाँ है? उसकी मम्मी बाहर हॉल में ही बैठी हुई थी। अमीषा चिल्लाती है दादी दादी, लेकिन उसकी दादी नहीं, कोई आंसर नहीं आता। उसकी मम्मी कहती है अंदर रूम में है, सो रही हैं, क्यों चिल्ला रही है उनको? अमीषा कहती है वो सो क्यों रही हैं, और कब आई, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अमीषा की मम्मी कहती है अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं, उन्होंने पूछा तेरे बारे में तो मैंने बताया था उन्हें कि तू ममता के साथ गई है बाहर। अमीषा कहती है ठीक है। अमीषा तुरंत अपनी दादी के रूम में जाती है और कहती है, उनका पाँव छूती है और उनके पास जाकर बैठ जाती है। वो अपनी दादी को जगा रही होती है, लेकिन उसकी दादी एकदम नींद में सोई हुई थी, वो नहीं उठ रही थी। वो रात भर ट्रैवल करने की वजह से वो थक चुकी थी। अमीषा कहती है दादी प्लीज़ उठो ना, मैं तब से वेट कर रही थी, और थोड़ी देर भी आप वेट नहीं कर सकते थे क्या? तो उसकी दादी कहती है अच्छा थोड़ी देर रुक जा, मैं उठती हूँ फिर तुझसे बात करूँगी। अमीषा कहती है प्लीज़ दादी प्लीज़ उठो ना यार। अमीषा की मम्मी इधर से चिल्लाती है और कहती है पापा को बता दूंगी तेरे, सोने देना उनको, सुबह से मतलब रात भर ट्रैवल करके थक चुकी हैं वो। अमीषा कहती है ठीक है, और अमीषा वहाँ से मुंह बनाकर अपने रूम में चली जाती हैं। अमीषा की दादी थोड़ी देर बाद उठती हैं तो कहती है कहाँ है अमीषा? अमीषा रूम से नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जब जगा रही थी अपनी दादी को तो वो उठी नहीं। अमीषा की मम्मी कहती है माँ जी वो अपने कमरे में है, गुस्सा होकर बैठी होगी। उसकी दादी कहती है अच्छा मैं जाती हूँ। अमीषा ऊपर से चिल्लाती है मुझे कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा, मैंने पहले ही मना कर दिया है, और अगर कोई आएगा भी ना तो मैं गेट नहीं खोलूँगी। अमीषा की मम्मी कहती है अब तो हो गया माँ जी, अब आपको जो करना है करिए, अब उसे कैसे मनाएंगी आप ही जान सकती हैं। अमीषा की दादी कहती है वो मान जाएगी, पोती है मेरी, सब समझती है। अमीषा की मम्मी कहती है हाँ माँ जी। अमीषा फिर नीचे आती है अपना कॉफ़ी लेने के लिए, तो उसकी दादी वहीं पर बैठी थी। वो अमीषा को आवाज़ देती है। अमीषा कहती है मुझे किसी से बात नहीं करना, मैं सबसे कट्टी हूँ। अमीषा की मम्मी कहती है जा कर लेना बात, कितने प्यार से तो मना रही है तुझे।
अमीषा कहती है मुझे आपसे भी बात नहीं करनी, मैं सबसे बोला तो सब में आप भी आते हो ना। अमीषा की मम्मी कहती है अच्छा ठीक है, जा जाकर अपनी कॉफ़ी बना ले, फिर जब मुझसे बात ही नहीं करना तो मैं क्यों बना कर दूँ। अमीषा कहती है हाँ मैं खुद ही बनाने आई थी। अमीषा किचन में जाती है। अब उसे कॉफ़ी का जो डब्बा था जहाँ पर जिसमें कॉफ़ी रखी हुई थी उसे वो नहीं मिल रहा था। एक जो उसने कॉफ़ी का जो डब्बा था वो उठाया तो उसमें कुछ और रखा हुआ था। अमीषा कौच रही थी क्योंकि उसे जो चीज़ चाहिए थी, एक तो वो इन लोगों से गुस्सा थी और फिर भी उसे वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो उसे चाहिए थी। तो वो चिल्लाते हुए कहती है यार कॉफ़ी के डब्बे में कॉफ़ी रखना होता है, ये क्या रख रखा है आप लोगों ने। अमीषा की मम्मी कहती है देख रही है माँ जी, अब वो ऐसे ही चिल्लाती रहेगी, चिढ़ती रहेगी, लेकिन आपसे आगे बात नहीं करेगी। अमीषा की दादी कहती है वो आ जाएगी बात करने, तू टेंशन ना ले, जा उसको कॉफ़ी ढूंढ कर दे दे और बना दे। अमीषा की मम्मी कहती है जी माँ जी। वो आती हैं और कहती है जब लोगों को पता ना हो ना कि कहाँ रखी है कॉफ़ी, कैसे बनाई जाती है, तो उन्हें पीने का भी शौक़ नहीं होना चाहिए। अमीषा रिप्लाई देती है और कहती है हाँ तो सामने कॉफ़ी के डब्बे में कॉफ़ी रखनी होती है, मुझे आती है बनाने सबसे पहली बात, और कॉफ़ी का डब्बा सामने क्यों नहीं रखा है, पीछे क्यों रखा है। अमीषा की मम्मी कहती है मेरी मर्ज़ी, मेरा किचन है, कोई क्या ही कर सकता है ना माँ जी। अमीषा की दादी कहती है ढूंढ कर दे दे उसे, क्यों परेशान कर रही है। अमीषा हंस रही थी और कहती है अपनी मम्मी को हो गया, हाँ ना माँ जी, जाइए अपनी माँ जी के पास। अमीषा की मम्मी कहती है तो चुप रहेगी, तेरे से बोला किसी ने। अमीषा कहती है अच्छा सॉरी ना माँ, 2 कॉफ़ी दे दो मेरे को। अमीषा की मम्मी कहती है ये बात तू पहले अगर मुझे बोली होती तो कितने अच्छे से मैं तुझे एकदम मस्त जैसी कॉफ़ी तुझे चाहिए वैसी बना कर देती, लेकिन तू दूसरे का गुस्सा दूसरे पे निकाल रही थी। अमीषा कहती है गुस्सा नहीं हूँ मैं। अमीषा कहती है आप मुझे कॉफ़ी दे दो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, अभी रिवीज़न मेरा सिर्फ 3 बार हुआ है। अमीषा की मम्मी कहती है किसी ने तो कुछ दिनों पहले कहा था, मतलब कल कहा था, तूने परसों कहा था कि ये बोर्ड्स नहीं है और बोर्ड्स में चाहिए होते इतने रिवीजन बेटा, बस कर, थोड़ा चिल कर, आराम कर, बाहर जा, घूम फिर। अमीषा कहती है मैं कर लूँगी, आप उसकी टेंशन मत लो, आप अभी मुझे कॉफ़ी दो और क्या, और तो कुछ नहीं, बस कॉफ़ी दे दो। अमीषा की मम्मी कहती है कुछ खाएगी नहीं, उस वक्त का ही लंच किया है तूने। अमीषा कहती है नहीं, बस कॉफ़ी दे दो और दादी के पास ही बैठी हूँ तो वहीं पर ला कर दे दो। अमीषा की मम्मी कहती है ठीक है जा तो बैठ, मैं लेके आती हूँ। इधर अमीषा की मम्मी अमीषा के लिए कॉफ़ी बनाती है और अपने और अमीषा की दादी के लिए चाय। अमीषा जाती है अपनी दादी के पास और कहती है मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही। अमीषा की दादी कहती है ऐसा करेगी मेरे साथ। अमीषा कहती है नहीं मैं करूँगी नहीं, लेकिन आप बात क्यों नहीं की उस वक्त मैं जब आपको जगा रही थी, तो अब मेरे लिए थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती। मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी कि अब दादी आएंगी, अब दादी आएंगी, लेकिन नहीं, आपको तो वहीं पर रहना था, आप तो वो घर बनवा कर ही आती। अमीषा की दादी कहती है हाँ तो बनवा दिया है मैंने, अब तू जब भी जाएगी ना तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर। अमीषा कहती है मैं जब जाऊँगी तब ना, अभी जाना है क्या मुझे, मैंने कभी बोला कि नहीं मुझे गाँव जाना है। अमीषा की दादी कहती है तुझे नहीं रहना वहाँ पर। अमीषा कहती है नहीं मुझे नहीं रहना वहाँ पर, वहाँ के लोगों को देखा है आपने, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सब बकवास करते रहते हैं बिना मतलब का, और मुझे तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती। अमीषा की दादी कहती है तो सीख ना, इस घर की इकलौती लड़की है तू और तुझे अपनी ही घर की लैंग्वेज नहीं आती। अमीषा कहती है क्या करूँ सीख के, मतलब मैं कोई और एकदम सिंपल वाला सीखूंगी और वहाँ पर कोई आंटी आएंगी और इतना घुमा फिरा के बोल देंगी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्यों सीखूँ फिर मैं। अमीषा की दादी कहती है इधर आ मेरे पास बैठ, देख तुझे अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए। अमीषा कहती है हाँ तो मुझे हिंदी आती है, मातृभाषा हमारी हिंदी है ना, हिंदी आती है, मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ और मैं लैंग्वेज सीखने की कोशिश करूँगी, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, अभी परसों एग्ज़ाम्स है मेरे, बट मैं सीखूँगी। अमीषा की दादी कहती है पहले तो अपने घर का लैंग्वेज सीख, जो गांव में बोलते हैं वो लैंग्वेज सीख, बाद में कोई और लैंग्वेज सीखना। अमीषा कहती है क्या मैं सीख लूँगी जब मेरा मन करेगा, अभी आप बताओ, आप मेरा वेट नहीं कर सकते थे। अमीषा की दादी कहती है कर सकती थी और किया भी था, आधे 1 घंटे बैठी रही, लेकिन तेरा कोई पता ही नहीं था, देख तेरी माँ ने तुझे कॉल भी किया था। अमीषा कहती है हाँ किया था, लेकिन उस वक्त मैं बाहर थी ना तो फ़ोन साइलेंट पे था। अमीषा की दादी कहती है हाँ तो फिर बाद में मैंने लंच किया और फिर दवाई ली तो फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई।
अमीषा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, इस बार छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा किया ना दादी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। दादी कहती हैं ठीक है मत करना, बस अगली बार से करूँगी ही नहीं मैं ऐसा। अमीषा कहती है ठीक है। फिर दादी कहती है हाँ लेकिन तू भी अब से अपना फ़ोन साइलेंट पे नहीं रखेगी, वरना तू कॉल उठाती नहीं और फिर बाद में बोलती है कि मेरी गलती है। अमीषा कहती है हाँ ठीक है नहीं रखूँगी, बस लो अभी आपके सामने ही मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अमीषा की दादी कहती है हाँ ठीक है। ये अमीषा और उसकी दादी की बातें चली रही थी, तभी अमीषा की मम्मी चाय और कॉफ़ी लेकर आती हैं। अमीषा को उसकी कॉफ़ी देती हैं और अपने लिए और दादी के लिए चाय। वो दादी को चाय देती है और दादी चाय पीते ही कहती है ये कैसी चाय बनाई है तूने। अमीषा की मम्मी कहती है क्या हो गया, क्या दिक्कत है माँ जी। दादी कहती है इसमें चीनी ही नहीं है। अमीषा कहती है तो आपको चीनी वाली पीनी भी नहीं है। अमीषा की मम्मी कहती है हाँ सही बोल रही है अमीषा। अमीषा की दादी कहती है तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान मत करो, मुझे चीनी वाली चाय दे दे अमीषा, प्लीज़ बेटा प्लीज़। अमीषा कहती है नहीं दादी नहीं मिलेगी चीनी वाली चाय, आपको शुगर है ना, क्यों चाहिए आपको चीनी वाली चाय, मेरा बस चले तो आपको ये चाय ना मिले। अमीषा की दादी कहती है तू मेरे साथ है कि अपनी माँ के साथ। अमीषा कहती है मैं सच्चाई के साथ, मैं आपकी हेल्थ के साथ हूँ, आपकी हेल्थ जैसे ठीक रहेगी मैं उसी साइड चली जाऊँगी। अमीषा की दादी कहती है बेटा थोड़ी सी तो शक्कर डाल ही सकते हैं ना। अमीषा कहती है नहीं डाल सकते ना दादी। अच्छा चलो मैं आपको एक हफ्ते बाद मेरा एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही मैं आपको कोई स्वीट खिलाऊंगी। अमीषा की दादी कहती है और एग्ज़ाम कब से है। अमीषा कहती है अभी थोड़ी देर पहले बताया था दादी मैंने। अमीषा की दादी कहती है हाँ तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो तेरी बातें याद थोड़ी रहेगी। अमीषा कहती है मेरी बातें ही आपको याद रखनी है, बाकी सब की बातें आप भूल जाओ, छोड़ो, सब खराब है। अमीषा की दादी कहती है अच्छा तुझे बड़ा पता है, चल छोड़ बता कब से है। अमीषा कहती है परसों से है, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अमीषा की दादी कहती हैं अच्छा तो तेरा सब कुछ हो गया। अमीषा कहती है हाँ दादी सब हो गया है, अच्छा हमको पार्क चले। अमीषा की दादी कहती है ठीक है। अमीषा कहती है ठीक है तो आप चाय पी लो उसके बाद चलते हैं। अमीषा की दादी कहती है ठीक है। अमीषा कहती है मैं ममता को ही बुला लेती हूँ, मैं अकेली क्या करूँगी वहाँ पर, आप तो अपनी ओल्ड दादियों के साथ सबके साथ मिल जाओगे, मैं वहाँ पर बैठ के क्या सुनूँगी, उसकी बीवी भाग गई, उसकी बीवी ने ये किया, उसकी बहू ने ये किया, मैं ये सुनने थोड़ी जाऊँगी, वहाँ पर जाएंगे हम अलग मस्ती करेंगे। अमीषा की दादी कहती है हाँ मस्ती ही करना तू, और कोई काम तो है नहीं तुझे। अमीषा कहती है दादी आप जब साथ है तो क्या काम, आपके लिए ही तो सारी टाइम होती है मेरे पास, सारा टाइम आपका ही तो है मेरा। अमीषा की दादी कहती है अच्छा ठीक है अब ये सारी बकवास बंद कर, जा बात कर ले ममता से और उसको भी बोल दे रेडी हो जाए। अमीषा कहती है जी दादी, और वो वहाँ से चली जाती है। अमीषा ममता को कॉल करती है और कहती है कि यार पार्क चलेगी क्या, दादी के साथ जाना है। ममता कहती है यार मेरा बाकी है। अमीषा कहती है तो रात में मेरे घर आ जाना, मैं करवा दूँगी, बस थोड़ा सा ही होगा ना अब तो। ममता कहती है हाँ बस थोड़ा सा ही है बट है ना यार। अमीषा कहती है अच्छा ठीक है तू आ जा चल। और ये लोग फिर अमीषा अपनी दादी के साथ बाहर जाती है, वहाँ से ममता को लेती है और फिर ये लोग चले जाते हैं पार्क में। अमीषा की दादी अपने जो लेडीज़ ग्रुप था वहाँ पर बैठी हुई थी, सब बातें कर रहे थे और ममता और अमीषा दूसरी साइड बैठे हुए थे। 2 साइड बने हुए थे पार्क में, तो दूसरी साइड ममता और अमीषा थे और एक साइड दादी और सारे बच्चे उधर खेल रहे थे। जिस साइड अमीषा और ममता बैठे हुए थे उसी साइड एक बेंच पर 2 लड़कियां बैठी हुई थी। अमीषा कहती है यार फ्लर्ट कर सकते हैं क्या। ममता कहती है तू क्यों करेगी, तेरा तो फिक्स हो चुका है ना। अमीषा कहती है अरे हाँ चल छोड़, तू करेगी क्या। ममता कहती है मैं भी नहीं करूँगी, मेरी भी फिक्स हो चुकी है। अमीषा कहती है कब हुआ, तूने तो बताया ही नहीं। ममता कहती है अरे यार मैं ही स्टक हो चुकी हूँ ना, फिक्स हो ना हो मैं तो स्टक हूँ ना उन पर। अमीषा कहती है सही है बेटा, लड़कियाँ इतनी सुंदर हैं देख। ममता कहती है सुंदर तो हैं, मेरी वाली से कम। अमीषा कहती है ओ हो मेरी वाली से कम, आई बड़ी। और इनका दिन ऐसे ही चला जाता है। अमीषा और ममता उधर बहुत मस्ती करते हैं, लाइक बहुत सारी बकवास बातें होती हैं इनकी। एंड वन मोर थिंग गाइस, देखो
अगर आपकी फ्रेंडशिप है ना, लाइक कहीं किसी भी दोस्त के साथ आप 10 मिनट बैठ जाओ ना, आपका मूड लाइट होने में टाइम ही नहीं लगता। आपको कितना भी प्रेशर है, लाइक कितनी भी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, बस आप बैठ जाओ उसके साथ, कुछ मत करो, बस बैठे रहो। आपका मूड 10 मिनट के अंदर अंदर अगर लाइट नहीं हुआ ना, तो वो दोस्त ही नहीं है आपका। अमीशा और ममता ऐसी ही बातें कर रहे थे। ममता कहती है यार मुझे बहुत डर लग रहा है परसों के एग्ज़ाम के लिए। अमीशा कहती है क्यों लग रहा है, चिल कर भाई, चल मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। ममता कहती है तूने सुबह में कहा था कि नहीं नहीं खाना है। अमीशा कहती है तो अब मैं खिला रही हूँ ना, चल। और ये लोग वहाँ से जाते हैं। अमीशा ममता से पूछती है क्या खाएगी बोल। अमीशा कहती है आइसक्रीम खिलाते, मूड बहुत ऑफ है। अमीशा कहती है क्या दिक्कत है, क्या हो गया। ममता कहती है यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। अमीशा कहती है अच्छा चलना हो जाएगा, इतना क्यों टेंशन ले रही है, वो छोड़, और बाकी सब ठीक है ना। ममता कहती है हाँ ठीक है। और ये लोग फिर वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और दादी के पास आते हैं। दादी कहती है मेरे लिए। अमीशा कहती है बोला था ना आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, फिर पक्का जो बोलोगे वो। दादी कहती है ठीक है। फिर ये लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं और ममता अपने घर चली जाती है। अमीशा और दादी अपने घर आ जाते हैं। अमीशा अपने रूम में चली जाती है, अपनी स्टडी कर रही होती है। फिर ममता कॉल करती है उसको, तो ममता कहती है मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में डिनर करके। अमीशा कहती है तू यहीं पे कर लेना ना, आ जा अभी। और ममता फिर अमीशा के घर आ जाती है। ये लोग डिनर वगैरह करके फिर स्टडी करने बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे भी ऐसे ही जाते स्टडी वगैरह में ही। और फिर अब डे था इनके एग्ज़ाम वाला। अमीशा पहुंचती है तो देखती है जो बाहर बोर्ड लगा होता है वहाँ पर इनके सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। तो वहाँ से अपना सीटिंग अरेंजमेंट देखती है तो अमीशा का लास्ट बेंच हो गया था और ममता का फर्स्ट बेंच। ममता पैनिक कर रही थी क्योंकि उसे याद तो हो गया था, उसने सब पढ़ तो लिया था, लेकिन फिर भी एक डाउट होता है और वही डाउट अब भी था ममता के अंदर। अमीशा कहती चिल कर, सब ठीक ही होगा। और इनके फर्स्ट एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स होने वाले थे, जिसमें जो मॉर्निंग वाला टाइम था इनकी क्लास में सुपरविज़न के लिए अनन्या आने वाली थी एंड द सेकेंड क्लास में ऋषि आने वाला था। तो इनका ऐसे ही जाता एग्ज़ाम, इनका एग्ज़ाम ऐसे ही जा रहा था। लास्ट एग्ज़ाम के दिन ममता बहुत ज़्यादा पैनिक करी थी क्योंकि वो सब्जेक्ट उसे बिल्कुल, मतलब उसने पढ़ा था बट स्टिल उसे बहुत ज़्यादा डाउट था उस सब्जेक्ट में। और आज जो सीटिंग अरेंजमेंट थी इनकी चेंज हो चुकी थी। अमीशा के जस्ट आगे ही ममता बैठी हुई थी। ममता कहती है यार प्लीज़ हेल्प कर देना, जो पूछूंगी बस बता देना। अमीशा कहती है देख मैं बताऊंगी नहीं, कुछ इशारे वगैरह दे दूंगी, लेकिन तू ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुझे अपना पेपर दूँ। ममता कहती है हाँ ठीक है मैं जानती हूँ, तू बस थोड़ा सा इधर देख लेना। अमीशा कहती है हाँ ठीक है। और आज सुपरविज़न में इनके त्रिशा थी। ये लोग अपना एग्ज़ाम लिख रहे थे, लास्ट एग्ज़ाम था इनका और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। एग्ज़ाम भी था बट वो एक्साइटमेंट होती है ना, आज तो एग्ज़ाम ख़त्म, प्रेशर ख़त्म, सब ख़त्म भाई, आज तो एकदम चिल करेंगे। और वही मूड सारे बच्चों का ऑन था। इनका पेपर ऐसे ही जा रहा था। अब ममता को एक क्वेश्चन जो कि ज़्यादा मार्क्स का था बट उसे वो आ नहीं रहा था एंड वो चाहती थी कि वो अटेम्प्ट करे। अगर वो अटेम्प्ट कर लेगी तो उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते थे उस सब्जेक्ट में। और ये चीज़ त्रिशा भी नोट करती है कि ये क्वेश्चन इसे आ नहीं रहा। त्रिशा अमीशा के पास जाती है, अमीशा को कहती है तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। और वो धीरे से बोलती है क्योंकि कैमरे भी लगे हुए थे एंड वॉइस भी प्रोवाइडेड थी, लाइक वॉइस भी जा सकती थी। थोड़ा सा भी आवाज़ होगा, नॉइज़ होगा तो कैमरे के थ्रू वहाँ पर जो लगा हुआ है टीवी एलईडी लगा है वहाँ पर सुनाई दे रहा था। त्रिशा धीरे से पूछती है अमीशा से। अमीशा कहती है यस मैम हो गया। त्रिशा कहती है थोड़ा साइड कर दो इसको ताकि अमीशा देख ले, ममता देख पाए। अमीशा त्रिशा को ऐसे घूर रही थी। त्रिशा कहती है बाद में बात करते हैं और वो साइड कर देती है पेपर को। अब त्रिशा ममता की साइड जाती है और कहती है और वो उसे इनडायरेक्ट इशारा देती है कि देख लो। ममता कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। और वो फटाफट लिखती है। उनका एग्ज़ाम ख़त्म होता है और अमीशा जब क्लास के बाहर आती है तो ममता कहती है यार थैंक यू सो मच। अमीशा कहती है पागल थैंक यू मुझे नहीं, त्रिशा मैम को बोल, उन्होंने ही बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा साइड कर दो। और अगर वो वहाँ नहीं खड़ी होती ना तो सारी चीज़ें कैमरे में दिखती। ममता कहती अच्छा ठीक है बोल दूँगी मैं उनको थैंक यू। अमीशा कहती अब भी जाकर बोल के आ। ममता कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ।
ममता जाती है तो त्रिशा सारे पेपर्स कलेक्ट कर कर प्रिंसिपल ऑफिस में ले जा रही थी। वहाँ पर साइन करवाना होता है एंड देन वो पेपर्स कहीं और शिफ्ट करने थे। ममता जाती है और पीछे से त्रिशा को आवाज़ देती है। त्रिशा कहती है हाँ बोलो। ममता कहती है थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। त्रिशा स्माइल करती है और कहती है इट्स ओके। मैंने कहा था एग्ज़ाम के बाद मिलना, तो कब मिलना है? ममता कहती है कल मिले या आज शाम को? त्रिशा कहती है कल मिलते हैं, कल से कॉलेज की छुट्टियां भी हो जाएंगी तुम्हारी। ममता कहती है कल से हाँ ठीक है कल मिलते हैं। त्रिशा कहती है ठीक है। ममता वहाँ से फिर अमीशा के पास जाती है और कहती है भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। अमीशा कहती है हाँ पता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, इसी की खुशी होगी। ममता कहती है अरे कल मुझे त्रिशा मैम से मिलना है और उन्होंने जो उस दिन कहा था ना कि वो कुछ बोलेंगी या बताएंगी, तो वो मुझे वो कल बताएंगी और कल से हमारी कॉलेज की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी। अमीशा कहती है ठीक है। और तब अमीशा को भी क्लिक होता है कि अनन्या ने भी उसे कहा था कि वो कुछ देगी, उसने कुछ सरप्राइज़ रखा है अमीशा के लिए। अमीशा कहती है अच्छा ठीक है मैं तुझसे 5 मिनट में मिलती हूँ। ममता कहती है जा कहाँ रही है भाई, मुझे क्यों अकेला छोड़ के जा रही है? अमीशा कहती है बस 2 मिनट दे, मैं आती हूँ अनन्या मैम से थोड़ा कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। ममता कहती है अच्छा ठीक है जल्दी आ। और अमीशा वहाँ से स्टाफ रूम में जाती है तो अनन्या वहाँ थी नहीं, अनन्या अपने कैबिन में थी। अमीशा फिर अनन्या के कैबिन में जाती है और नॉक करती है। अनन्या कहती है कम इन। अमीशा जाती है और कहती है मैम आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अनन्या कहती है हाँ मुझे पता है। अमीशा कहती है तो आपने मुझे उस दिन बोला था कि आप मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाले हो, तो आप भूले तो नहीं? अनन्या कहती है नहीं, तो वो मैं तुम्हें कल दे देती हूँ। अमीशा कहती है ठीक है। अमीशा फिर वहाँ से जाने लगती है। अनन्या कहती है बस ये बोलने आई थी? अमीशा कहती है हाँ, और शाम को अगर आप लोग फ्री हो, आप और त्रिशा मैम, तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं। अनन्या कहती है ओके ठीक है फिर चलते हैं। अमीशा कहती है ठीक है, कहाँ जाना है? अनन्या कहती है वो तो तुम बताओगी ना, तुमने ही बोला ना हमको चलने को। अमीशा कहती है ठीक है हम मूवी देखने चलते हैं, मैं टिकट्स ले लूँगी। अनन्या कहती है ओके तो बाय, फिर टिकट्स लेकर मुझे मैसेज कर देना। और कौन आएगा? अमीशा कहती है ममता आएगी, मैं हूँ, आप हो और त्रिशा मैम। अनन्या कहती है ओके, और अमीशा वहाँ से बाय बोलकर निकल जाती है। अमीशा ममता को ढूंढ रही थी। ममता कैंटीन में बैठी हुई थी। अमीशा कैंटीन में देखती है तो ममता वहीं बैठकर समोसे खा रही थी। अमीशा जाती है और कहती है तू इतना क्यों भुक्कड़ है, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है अभी खाना स्टार्ट कर दिया। ममता कहती है यार भूख लगी थी, सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आई थी। और अमीशा कहती है ठीक है शाम को हम मूवी देखने जा रहे हैं, मैं, तू, त्रिशा मैम और अनन्या मैम। ममता कहती है अच्छा ठीक है, और कौन सी मूवी? अमीशा कहती है वो मैं बाद में बता दूँगी तुझे। अमीशा ममता को कहती है तू चलेगी ना? ममता कहती है हाँ ठीक है मैं फ्री हूँ। अमीशा कहती है ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हर हर महादेव एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, बाय।